नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया, आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी और आज मध्य प्रदेश की हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश में बंपर जीत के बाद अब सरकार बनाने की कवायद बहुत तेज हो गई है। सत्ता की बागडोर 4 बार के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान के पास है। हालांकि बीजेपी ने इसे चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया था और पार्टी ने पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा और ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज के अलावा किसी नेता पर दांव खेल सकती है। हालांकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, उस लिहाज से सीएम के तौर पर शिवराज सिंह चौहान रेस में सबसे आगे हैं और बीजेपी चुनाव में 3 केंद्रीय मंत्रियों से लेकर 7 सांसदों को मैदान में उतारा था। इसके मायने क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके अलावा पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी विधानसभा चुनाव में लड़ाया था और वो जीत भी गए। ऐसे में मध्य प्रदेश में सीएम कौन बनेगा, यह सबसे बड़ा सवाल मध्य प्रदेश में बना हुआ है और मध्य प्रदेश की आवाम से लेकर नेता जनता सब यही जानना चाह रहे हैं, क्या शिवराज सिंह चौहान की वापसी होगी, क्या उनके विकल्प के तौर पर कोई और नेता आ सकता है। हालांकि जो हमारे सूत्र हैं, जो न्यूज़ इंडिया के सूत्र हैं, वो ये बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान रिटर्न होंगे। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और कई बड़े मंत्री, जो नए मंत्री हैं, वो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। जरा ग्राफिक्स स्क्रीन पर लाइए, दिखाइए किस तरह की तैयारी है। जरा देखिए, शिवराज सिंह चौहान 18 साल से सरकार चलाने का उनके पास बड़ा तजुर्बा है और सभी जाति वर्ग के लोगों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। साफ सुथरी छवि है, जन कल्याणकारी योजनाओं में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। लाडली बहना मध्य प्रदेश चुनाव में सबसे ज्यादा फेमस रही है। यह मध्य प्रदेश चुनाव का मास्टर स्ट्रोक माना जाता है और मध्य प्रदेश में सीएम की रेस में दूसरे नंबर पर नरेंद्र सिंह तोमर का नाम है, जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, कल्याण बोर्ड है मोदी सरकार में, और मुरैना की दिमनी सीट से वो जीते हैं। मुन्ना भैया के नाम से अपने इलाके में मशहूर है। ग्वालियर की सीट से 2 बार विधायक भी रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी नेताओं में माने जाते हैं। मध्य प्रदेश में सीएम की रेस में तीसरा बड़ा नाम है कैलाश विजयवर्गीय का। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं और गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी हैं। बहुत मजबूती के साथ कैलाश विजयवर्गीय को चुनाव में उतारा गया और इंदौर 1 की सीट से वो जीते हैं। 1990 से लगातार कैलाश विजयवर्गीय विधायक है मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री के रेस में उनका भी नाम इस समय चल रहा है। इसके अलावा कई और नाम है। प्रहलाद पटेल केंद्र सरकार में पर्यटन राज्य मंत्री है, मोदी सरकार में बड़े मशहूर हैं और ये भी नरसिंहपुर से विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं और 1989 में पहली बार सिवली से ये सांसद बने थे। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कोयला राज्य मंत्री भी रहे हैं। दमोह में लोकसभा सांसद हैं और लोधी समुदाय में इनकी मजबूत पकड़ है। मध्य प्रदेश में ये भी मुख्यमंत्री की रेस में है। इसके अलावा एक और बड़ा नाम है, युवा नाम है, ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया केंद्र सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री हैं और सरकार में रहने का उनके पास अच्छा खासा अनुभव है, चूंकि पूर्व की सरकार में भी वो मंत्री रह चुके हैं। युवा चेहरा हैं, ग्वालियर चंबल के इलाकों में उनका काफी ज्यादा असर माना जाता है। और इसके अलावा कई बड़े ऐसे नाम हैं जिनके नाम मुख्यमंत्री के अलावा मंत्रियों में भी चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन चेहरों के पीछे कौन सा ऐसा चेहरा होगा जिसके नाम पर भारतीय जनता पार्टी या तो सरकार में मुख्यमंत्री बनाएगी या उनको मंत्री बनाएगी या फिर कोई और अलग स्टैंड चलने वाली है। इस पर मैं बातचीत करने वाला हूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी विनीत श्रीवास्तव इस समय जुड़ चुके हैं। विनीत, आपसे मैं ये समझना चाहूंगा, चूंकि ग्राउंड पर आपने लगातार इस चुनाव को देखा है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री की जो योजनाएं थी मध्य प्रदेश में वो बहुत ज्यादा कारगर साबित हुई, क्या आलाकमान उन पर एक बार दांव खेल सकता है? मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के बाद जो जैसे ही परिणाम आए तो एक तरीके से सुपड़ा साफ करा है भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का। वही सुपड़ा साफ होने के बाद जो चुनाव जीतने के कारण रहे उसमें 2 सबसे बड़े कारण रहे। एक तो नरेंद्र मोदी की गारंटी, नरेंद्र मोदी के नाम पर यहाँ पर वोट मिले। दूसरा,
शिवराज सिंह चौहान के द्वारा चलाई गई लाडली बहना योजना। अगर हम इस योजना की बात करें तो इसके बाद 83% मतदान महिलाओं का, महिलाओं ने 83% मतदान इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए किया। और उसके बाद जैसे ही परिणाम आए तो 165, 164, 165 सीट पर मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी विजयी। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान जो है वो नंबर 1 पोजीशन पर बने हुए हैं। तय बात है कि यहाँ से जो लोग हैं उन्हें पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी ये हमेशा कहती हुई आती है और आगे भी कहती रहेगी कि जो भी डिसीजन लेना है वो केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा। जी, अभिषेक भी मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जिस तरीके की तैयारी हम देख रहे हैं, हालांकि जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वही नए मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, इस तरह की कयास लगाए जा रहे हैं। और बार बार शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे हैं कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी जो मुझे जिम्मेदारी देगी मैं उस जिम्मेदारी को बाखूबी निभाऊंगा। इसके मायने क्या हैं? अभिषेक, आपकी आवाज मुझे नहीं मिल रही है, शायद कोई टेक्निकल खराबी है, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। अनिल जी मेरे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, लंबे वक्त से आप मध्य प्रदेश को बहुत करीब से देखते रहे हैं, मध्य प्रदेश की जनता को जानते हैं, मध्य प्रदेश की सरकार के कामकाज के तरीके को आप जानते हैं। मध्य प्रदेश में इस वक्त आपको क्या लग रहा है, नए चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा? क्या शिवराज सिंह चौहान के नाम पर एक बार फिर से मोहर लग सकती है? देखिए सरफराज, आपका बहुत कठिन सवाल है आपका, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मुख्यमंत्री की जो रेस है उसमें सबसे आगे शिवराज सिंह चौहान ही। अब मध्य प्रदेश में क्या कह लीजिए, छत्तीसगढ़ में कह लीजिए, भाजपा का जो पुराना रिकॉर्ड है वो सरप्राइज वाला है हिसाब किताब है। कब वो झटका दे दे, कब कोई नया चेहरा दे दे। देखिए, सबसे पहली बार जब 2000 के बाद जब चुनाव हुए थे तो उमा भारती के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, उमा भारती मुख्यमंत्री थी। बिल्कुल। लेकिन एक विवाद में उनको हटा के जब शिवराज सिंह को दिया गया था, शिवराज सिंह उसके बाद से लगातार शानदार काम कर, लेकिन इस चुनाव में उनका फेस हटाकर कलेक्टिव लीडरशिप की बात की। अब जो भाजपा है वो ये पहला मौका नहीं है कि चौंका दे। उत्तर प्रदेश में जितने नाम थे मुख्यमंत्री पद की रेस में, उनको हटा के योगी आदित्यनाथ आ गए। इसी तरह महाराष्ट्र में देखते हैं, जब बड़े बड़े नेताओं के बाद जो है वो अचानक से नए नवेले देवेंद्र फडणवीस को जब मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो वो वही उनका जो बीजेपी का जो है कहना कि हम कभी भी केंद्रीय नेतृत्व जो करता है वो फाइनल है। छत्तीसगढ़ में भी पहली बार जब रमन सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, उस समय रमेश बैस जो है सबसे प्रमुख दावेदार थे, लेकिन रमेश बैस को हटा के रमन सिंह को बना दिया गया। तो इसलिए ये कहना तो कठिन है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, विनीत भी कह रहा है और मध्य प्रदेश की जनता भी कह रही है, शिवराज सिंह बहुत लोकप्रिय है। जैसे यहाँ छत्तीसगढ़ में चाउर वाले बाबा के नाम से रमन सिंह लोकप्रिय है, वैसे वो मामा के नाम से लोकप्रिय। हाँ, एक बात जरूर है कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है वो एक डार्क हॉर्स है। उनकी कब वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाए कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि उनके दम पर ही पिछली बार सरकार बनी। अगर वो नहीं आते तो सरकार नहीं थी, सरकार तो कमलनाथ की सरकार। तो ऐसा माना जा सकता है, लेकिन प्रहलाद पटेल की तुलना में नरेंद्र मोदी के जो पसंद है वो नरेंद्र तोमर है। नरेंद्र तोमर संगठन के हैं, संगठन में ही जो है कैलाश विजयवर्गीय ने भी बहुत काम किया है। लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है और लोगों की जो पसंद है, तो मुझे ऐसा लगता है, और जो न्यूज इंडिया की भी पसंद दिख रही है, कि शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अनिल जी, एक सवाल और जहन में ये आता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो आलाकमान हैं वो जो भी फैसला लेते हैं सिर्फ 2 या 3 जन के पास होता है, बाकी किसी को नहीं पता होता। क्या कोई मास्टर कार्ड भी मध्य प्रदेश में खेला जा सकता है, जिस तरीके से राजस्थान में खेलने की प्लानिंग हो? मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इस तरह की भी कोई चीज अनिल जी हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा कि भाजपा सरप्राइज एलिमेंट भाजपा पास रहता है, भाजपा सरप्राइज झटके देती है।
छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री रमन सिंह को बना दिया गया था, रमेश बैस को किनारे करके। उसके बाद रमन सिंह को गवर्नर बना दिया गया, देवेंद्र फडणवीस को बना दिया गया। उसी तरह मैंने पहले ही कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक डार्क हॉर्स है, जिनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री हो सकती, लेकिन पसंद जो है और सबसे बड़ी बात देखिए, विनीत ने भी कहा और इसमें कोई शक नहीं कि जो लाडली बहन योजना है वो मास्टर स्ट्रोक था। उसने मध्य प्रदेश में जहां पे सारे टीवी चैनल और शुरुआत में जो है चुनाव के समय सारा अनुमान था कि कमलनाथ की सरकार आ रही है और एंटी इनकम्बेंसी है और शिवराज सिंह जा रहे हैं, शिवराज सिंह की सरकार जा रही, सारे अनुमान को झुठला दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिवराज सिंह ने दिन रात काम किया। जब बाकी लोगों के नाम आए, केंद्रीय नेतृत्व आए, इनके टिकट मिलेगी, नरेंद्र तोमर, लाल पटेल, उसके बावजूद शिवराज सिंह ने कभी पार्टी के खिलाफ बात नहीं की या ना खामोशी दिखाई। वो लगातार एक्टिव रहे और लगातार काम करते रहे। हालांकि एक दो बार सेंटिमेंटल जरूर हुए कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाओगे क्या, लेकिन उन्होंने दम पूरा लगाया और उनकी ताकत से ही सरकार बिल्कुल में आई है। अनिल जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। विनीत, एक चीज जरा बताइए, फिर मैं अभिषेक के पास जाऊंगा। सत्ता के गलियारों में इस वक्त खासतौर से जो बड़े नेता हैं जिनका जिक्र हम चलकर दिखा रहे हैं और लगातार स्क्रीन पर बता रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान को लेकर या जो दूसरे बड़े नेता हैं, चाहे उसमें कैलाश विजयवर्गीय जी हो या दूसरे नेता हैं, उनके नाम को लेकर किस तरीके से कयास लगा रहे हैं? हालांकि डिसाइड तो आलाकमान करेगा। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जैसे ही परिणाम आए उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीडी शर्मा और नरेंद्र सिंह तोमर ये सीधे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर पहुंचे, उन्हें गुलदस्ता भेंट किया और उन्हें मिठाई खिलाई। कहीं ना कहीं एक तरीके से उनके साथ वो खड़े नजर आए। लेकिन वहीं जब कैलाश विजयवर्गीय से लाडली लक्ष्मी योजना के लाडली बहना योजना के बारे में पूछा गया तो कैलाश विजयवर्गीय जो है वो उखड़े हुए नजर आए, बोले किसी का असर नहीं था, सिर्फ मोदी जी की गारंटी मध्य प्रदेश में चली। मैं आपको बता दूं कि शिवराज सिंह चौहान के अलावा अगर हम अन्य नेताओं की बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया ग्वालियर में एक्टिव ज्यादा दिखते हैं। कैलाश विजयवर्गीय की अगर हम लोग बात करें तो मालवा रीजन में ज्यादा एक्टिव दिखते हैं। प्रहलाद पटेल की अब अगर हम लोग बात कर ले तो बुंदेलखंड में एक्टिव ज्यादा दिखते हैं। लेकिन वहीं जब मध्य प्रदेश के सर्वमान्य नेता की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी के पास आज के हालात में सिर्फ एक ही नाम उभर के आता है, वो है शिवराज सिंह चौहान का नाम। लेकिन इसके पहले मैं आपको और बता दूं कि मध्य प्रदेश में विधायक दल की जो बैठक होनी है उससे पहले मध्य प्रदेश में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होनी है, जो कि केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा होगी। जैसे ही पर्यवेक्षकों की नियुक्तियां हो जाती हैं उसके बाद विधायक दल की बैठक आमंत्रित की जाएगी और उस बैठक में नाम पसंद किए जाएंगे। उन नामों पर अंतिम मोहर केंद्रीय जो नेतृत्व है वो लगाएगा। ये सीधी सी एक बात है। लेकिन इन सारे घटनाक्रम के बारे में मैं आपको बता दूं, लेकिन विनीत, आलाकमान के पत्ते कोई नहीं खोलेगा। मैं न्यूज रूम में जाऊंगा। अभिषेक मेरे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, लगातार आप मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान से लेकर दूसरे स्टेट की खबरों को बहुत करीब से देखते रहे हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना हो, मामा भांजे भांजियों का जो रिश्ता शिवराज सिंह चौहान ने कायम किया है, क्या उसका फायदा उनको मिल पाएगा? देखिए, संभावनाएं इसकी पूरी लग रही हैं, क्योंकि जहां तक मैंने इन खबरों को देखा है उनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है लाडली बहना योजना। और परिणाम आने के बाद से जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान अभी भी अपनी बहना से मिल रहे हैं, अपनी भांजियों से मिल रहे हैं, ये दिखा रहा है कि शायद हो सकता है उन्हें आलाकमान से भी इंफॉर्मेशन हो कि हां आप ही सीएम होंगे। फिलहाल ये प्रेडिक्शन ही है, आलाकमान ही जानता होगा कि क्या चीज होने वाली है। लेकिन इसमें एक चीज ये है कि अगर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री होते हैं तो फिर एक या दो उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, अभिषेक बने रहिए मेरे साथ। एक बार वापस अनिल जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। अनिल जी, कल मैं तस्वीर देख रहा था, शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, मुलाकात कर रहे थे, बिल्कुल कूल अंदाज में। क्या माना जाए कि 10 तारीख के आसपास मुख्यमंत्री पद की जो शपथ होगी उसमें उनको आश्वासन मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, ऐसा सूत्र भी बता रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सरफराज, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। शिवराज से बड़ा आज की डेट में मध्य प्रदेश में कोई नेता नहीं। बिल्कुल, वो तो विद्यार्थी परिषद से निकले हैं, उस समय वो राष्ट्रीय महामंत्री भी रहे हैं और बहुत संगठन का भी काम किया है। और उमा भारती के एक विवाद के बाद उनको मौका मिला मुख्यमंत्री का, और उस मौके को उन्होंने कभी खराब नहीं किया।
उसको उन्होंने लगातार भुनाया है और अपनी कोशिशों से वो विवाद तो हर किसी के साथ होता है, लेकिन शिवराज सिंह के साथ कोई विवाद नहीं। एक कैलाश विजयवर्गीय जैसे विनीत बता रहे हैं कि लाडली बहना पे उखड़ गए, शिवराज सिंह कभी नहीं उखड़े। शिवराज सिंह से कहा भी गया कि भाई कलेक्टिव लीडरशिप है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम आ गया, प्रहलाद पटेल का नाम आ गया, नरेंद्र तोमर का नाम आ गया, उन्होंने कहा कि मैं कार्यकर्ता हूं। और ये जो बीजेपी में ये बात पर बहुत नोटिस किया जाता है कि कार्यकर्ता कितना अनुशासित है, और जो दाव दिखाता है, जो जो दावेदारी करता है, वो तो किनारे कर देती पार्टी, इसमें कुछ। लेकिन जो शिवराज सिंह है वो बहुत बड़े कद के नेता है, और फिर इतने इतने साल मुख्यमंत्री, 18 साल, तो इतना तो कोई भी भाजपा का कोई नेता इतने साल मुख्यमंत्री नहीं रहा। बिल्कुल, और यही तो एक उनकी सादगी बहुत मशहूर है। और सबसे बड़ी बात यह भी है अनिल जी, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव सर पर है, मुझे नहीं लगता, आपको भी नहीं लगता, चूंकि आप लंबे वक्त से ग्राउंड पर देखते हैं, कि भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्क लेगी। अलग बात है कि मोदी जी का चेहरा लगातार पूरे देश में लोकप्रिय हो रहा है, और लगातार मैं अपने शो के जरिए, राष्ट्र की आवाज के जरिए भी लगातार हम दिखाते रहे हैं कि किस तरीके से वो लगातार लोकप्रिय हो रहे हैं। लेकिन स्टेट में लगा आने वाले वक्त में ऐसे बड़े नेताओं की बेहद जरूरत है भी, नए नेता जरूर तैयार होंगे। नहीं, ठीक बात है। देखिए, पिछले बार का अपन आप 2018 के चुनाव देखिए, तो 2018 में चुनाव हुए थे तो 5 विधानसभा के 5 में भाजपा हारी थी। मध्य प्रदेश में भी सरकार आज जरूर है, लेकिन वो हार चुके थे, कमलनाथ की सरकार थी। छत्तीसगढ़ में भी हार चुके थे और राजस्थान में भी हार चुके थे। लेकिन उसके बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए, तो आप परिणाम देखिए, राजस्थान कांग्रेस साफ, मध्य प्रदेश में 1 सीट कमलनाथ की, और छत्तीसगढ़ में 2 सीट, एक चरणदास महंत की पत्नी ज्योत्सना महंत और एक दीपक बैज की, बाकी 9 सीट छत्तीसगढ़ में भी भाजपा को मिली। तो ये लोकसभा का चुनाव तो बिल्कुल अलग होता है, विधानसभा के चुनाव से अलग होता है। ये बात अलग है कि इस बार जो है विधानसभा के चुनाव में भी राष्ट्रीय मुद्दे छाए रहे, लेकिन लोकसभा में मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये हिंदी भाषी बेल्ट में भाजपा को कोई तकलीफ होनी है जी। उनको चेहरे की जरूरत नहीं है कि फिर मोदी गारंटी जब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में चल रही है तो लोकसभा में तो चलेगी। बिल्कुल अनिल जी बने रहिए, मेरे पास एक बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या की खबर इस समय मेरे पास आई है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या की बड़ी खबर जयपुर से आ रही है, और सोचिए कि ये दुखद खबर है, उनकी हत्या कर दी। अभिषेक, क्या खबर है? देखिए, बिल्कुल अभी जो जस्ट जानकारी आई अब से कुछ देर पहले, जयपुर में वो अपने निवास पे थे और वहीं जाकर के कुछ बदमाशों ने उनके ऊपर फायरिंग की है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि 3 से 4 और लोगों को गोलियां लगी हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी की मौत हो गई है, ये स्पष्ट हो गया है। ये जानकारी अब निकल करके सामने पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है। और आपको बता दें, इसमें रवि विश्नोई गैंग के बारे में फिलहाल जानकारी मिल रही है कि उस गैंग का काम हो सकता है, लेकिन फिलहाल इसके बारे में थोड़ा सा वक्त और लगेगा जब ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। सुखदेव सिंह गोगामेडी राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष थे और एक साफ छवि के, अगर कहें तो, नेता के तौर पर उभर ही रहे थे।